मुंबई में मानसूनी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिनों से लगातार जारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इन सब के बीच चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच मुंबई मोनोरेल बीच ट्रैक पर ही फंस गई, जिसके बाद करीब 4 घंटे तक 500 से ज्यादा यात्री मोनोरेल में फंसे रहे। अचानक बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई और जब बिजली आपूर्ति ठप हो गई तब ये मोनोरेल, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 स्टेशन के बीच फंस गई। अचानक मोनोरेल बंद हो गई, जिसके चलते फिर वहां क्रेन मंगाई गई, सुरक्षा केबल्स लगाए गए, दरवाजे तोड़े गए। 4 घंटे एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में उस मोनोरेल में फंसे तमाम यात्रियों को बाहर निकाला गया। सोचिए कितना डरावना मंजर होगा ये कि आप मोनोरेल से जा रहे हैं, अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, बीच रास्ते लाइट बंद होती है, पता चलता बिजली चली गई है, बिजली चलने के बाद पूरी मोनोरेल ठप पड़ गई है। क्योंकि ये बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेन है और इसीलिए वो पूरी तरह बंद हो जाती हैं। ऐसे में सांस लेने की भी दिक्कत, लोगों को कंजेशन। और उन तमाम के बाद ये 3 तस्वीरें उस समय की जब मोनोरेल की रफ्तार मुंबई में थम गई तेज़ बारिश के चलते। उसके बाद क्रेन लगाई गई, दरवाज़ों को तोड़ा गया, हैवी केबल्स लगाए गए और उसके बाद 582 लोग, लगभग 600, आप समझिए कि 582 लोग उस मोनोरेल में जा रहे थे। उन सब को एक एक करके ये देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीरें हैं। और ज़्यादा भीड़ जब हो गई, जब मोनोरेल रुक गई भीड़ के चलते, ट्रैक पर बिजली की आपूर्ति बंद हो गई और इतनी भीड़ जब मोनोरेल में हो तो आप समझ सकते हैं कि सांस लेना कितनी मुश्किल हो सकती है। आमतौर पर मुंबई में चाहे लोकल ट्रेन हो, मोनोरेल में हो, भीड़ की तस्वीरें हम हमेशा देखते हैं। और ख़ासकर ऐसे मौसम में जब हवा नहीं होती है तो आप कंपार्टमेंट बंद हो तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक बड़ी मुहिम, 582 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। उनको परेशानी हो रहा है, फिर वो चक्कर है 2 ते 2.5 तास झाले। 2 घंटे 2 से 2.5। आप कहाँ से आ रहे थे? केम हॉस्पिटल। लगभग 1 घंटा ज़्यादा हो गया, 1 घंटा के करीब। बहुत जो सांस कर 3 घंटे बाद बाहर निकला। नहीं, थोड़ा सा सांस का है और अब प्रॉब्लम हो रहा है। मुंबई की रफ्तार उस वक्त थम गई जब जमीन से कई फीट ऊपर हवा में लटकी मोनोरेल में 582 जिंदगियां सिर्फ उम्मीद और हिम्मत के सहारे टिकी रहीं। न आगे रास्ता था, न पीछे कोई लौटने की गुंजाइश, क्योंकि जमीन से 25 फीट ऊपर ट्रैक पर मोनोरेल बंद हो गई और उसमें सवार लोग बस किसी तरह से रेस्क्यू का इंतजार करने लगे, क्योंकि यहाँ हर मिनट भारी था, हर सेकंड डर से भरा था। आसमान में फंसी जिंदगियों की खबर जैसे ही सामने आई, इमरजेंसी कॉल्स की घंटियां बजने लगी। फिर शुरू हुआ सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा मोनोरेल रेस्क्यू ऑपरेशन। क्रेनें मंगाई गई, सुरक्षा केबल्स लगाए गए, दरवाजे तोड़े गए। मोनोरेल की ट्रेन बंद पड़ गई। अब जानते हैं कि मोनोरेल ये चलती है चेंबूर से लेके भक्ति पार्क वडाला तक, ठीक है, चेंबूर से लेके भक्ति पार्क वडाला तक। पर इसमें मतलब रोजमर्रा के दिनों में इसमें भीड़ नहीं होती। ये मोनोरेल बहुत धीरे धीरे चलती है और ज्यादा भार उठाने के लिए इसकी क्षमता भी नहीं है, ज्यादा पैसेंजर ये उठा भी नहीं सकती है। आज क्योंकि रेलवे लाइन, हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन दोनों पे ही बंद थी, तो लोगों ने इसे एक पर्याय समझा और भारी मात्रा में लोग इस मोनोरेल में चले गए। उसके बाद जब ये ट्रेन निकली है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये ट्रेन पावर चले जाने की वजह से ये बंद पड़ गई और लोग फंस गए। मोनोरेल के भीतर फंसे लोगों में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद एक एक करके बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यात्रियों ने जो आपबीती सुनाई वो डराने वाली थी। 2 ते 2.5 तास झाले। 2 घंटे से आप रुके? 2 से 2.5। आप कहाँ से आ रहे थे?
केम हॉस्पिटल। अच्छा, आप हॉस्पिटल गए थे, वहां से आ रहे थे। ट्रेन बंद थी इसलिए आपने मोनो ट्रेन ली थी? यस। पहली बार ली थी आपने मोनो ट्रेन? मैं तो हमेशा ट्रैवल करती हूँ उस ट्रेन। इससे पहले कभी फंसे हैं आप? लगभग पौन घंटा ज्यादा हो गया, 1 घंटा के करीब। बहुत जो सांस का, थैंक यू सर। सांस लेने का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था। 3 घंटे बाद बाहर निकले। नहीं, थोड़ा सा सांस का है और प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अच्छा सुविधा किया है। थैंक्स टू डेप्यूटी सीएम और थैंक्स टू प्रशासन मुंबई बीएमसी। शुरुआती जांच में पता चला कि अधिक भीड़ भाड़ के कारण ट्रेन का कुल वजन लगभग 109 मैट्रिक टन तक पहुंच गया, जबकि इसकी डिजाइन क्षमता 104 मैट्रिक टन की ही है। तय सीमा से ज्यादा वजन होने की वजह से मैकेनिकल संपर्क टूट गया, जिससे ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। दिव्येश सिंह के साथ मुंबई आज तक।